सुबह उठेंगे, नहाए धोएंगे, अखबार पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर लंच का टाइम हो जाएगा तो लंच करेंगे, कैलुला फरमाएंगे और फिर पार्लियामेंट हाउस आकर भूख हड़ताल करेंगे शाम 7 बजे तक। बहुत ज़बरदस्त भूख हड़ताल होगी, इस पर आज बात करनी है। और फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंकशाफ किया था, एक एतराफ़ किया था, पीटीआई नहीं मान रही उसको। इमरान खान कह रहे हैं हाँ मैंने किया, पीटीआई कह रही है कि नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब भी आ गए हैं एक स्टेटमेंट के साथ उस पर बात करेंगे। फिर आपको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब ने एक इंतहाई अहम 9 मई के हवाले से बड़ा इंतहाई अहम एक टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट कह लें उसको, साइंटिफिक टेस्ट कह लें, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने करना था वो टेस्ट, उससे इनकार कर दिया है। वो क्या टेस्ट है, क्या क्या इफेक्ट होगा उसको, उस पर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि जनूबी जो अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी क्या सूरत हाल है, वहाँ तालिबान ने किसको धमकी दी है, तालिबान के कितने दफातर थे जो एक्चुअल बंद हुए बन्नू डिवीज़न में, और फिर सूरत हाल क्या है। इस हवाले से ज़राए ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा की एक हिदायत के बारे में भी आगाह किया है कि आईजी ऑफिस की ये हिदायत है। और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चूँकि पीटीआई की है तो इसलिए समझ में भी आती है कि शायद ये हिदायत जारी कर दी हो। आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता नहीं हो सका, अगर वो चाहें तो इसकी तरतीब भी दे सकते हैं हमें। उसमें हमें चूँकि हम पार्टी नहीं है किसी भी मामले में, हम हमारा काम सिर्फ खबर देना है, तो हम आपको उससे आगाह कर देंगे। फिर मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ के हवाले से खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कत्ल हुआ था जिसमें वो गिलाबंद वजीर गिलाबंद पश्तीन भी उसको कहते हैं, उसको उसकी लाश को बड़े हीरो के तौर पर ले जाया गया था वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान। उस हवाले से कुछ बात करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन। तो व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। अब आज पीटीआई ने बड़ी ज़बरदस्त भूख हड़ताल की पार्लियामेंट हाउस पर। उसमें एक बात जो है मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामान जो है ये आवाम के मुतालबात को मनवाने का अदारा है, ये आवाम के हक़ के एहतजाज को तस्लीम करता है, और एहतजाज की जगह है अगर जमहूरियत पर हमारा यकीन है। और यहाँ होता भी एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के अंदर होता है, इजलास के दौरान होता है। लेकिन आज पीटीआई की भूख हड़ताल थी, तो उस वक्त एक तो बहुत सारे लोगों को आने से रोक दिया गया, मीडिया को रोका गया, फिर खैर मीडिया के लोगों को अंदर ले आया गया, कुछ लोग बाज़ जो आ रहे थे उनको रोका गया, लेकिन बारह किसी न किसी तरह वो आ गए। एहतजाज से पहले गौहर अयूब वगैरह, माफ़ कीजिएगा, उमर अयूब वगैरह की मुलाकात थी बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से। वो कुछ मामला थे उनके, गिरफ्तारियाँ, और फिर ये एहतजाज का मामला स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन मतलब स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात का मामला अलग था, लेकिन एहतजाज की स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी थी। तमाम इस दरमियान में एमएनएज अपनी गाड़ियों में भरकर या जनरेटर ले आए थे, कुछ दरिया वरियाँ, कुछ चटाइयाँ वो बिछा दी गई, कैनोपीज लगा दी गई ताकि धूप ना पड़े, और पंखे वंखे लग गए। तो एहतजाज हुआ। ये अलबत्ता है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की जानिब से ये कहा गया कि जनाब यहाँ तो फ्रूट चल रहा है, पानी चल रहा है, जूसेस चल रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तमाम लोगों ने 3 बजे से शाम 7 बजे तक, अगर किसी ने अंदर जाकर खामोशी से पानी वानी पी लिया हो तो पता नहीं, लेकिन बाकी किसी ने वहाँ कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन बहरहाल वो 3 बजे आए, बैठ गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ और लोग भी आ गए, कुछ वर्कर भी आ गए, और उसके बाद फिर जो है वो मीडिया से टॉक भी हुई। गौहर अयूब ने बाकायदा तकरीबन 7 बज के कुछ मिनट पर आज के भूख हड़ताली कैंप के खात्मे का ऐलान किया, और उन्होंने फरमाया कि कल हम फिर बैठेंगे 3 बजे से 7 बजे तक, नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, कैलुला फरमाएंगे, फिर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ज़बरदस्त किस्म की भूख हड़ताल करेंगे 7 बजे तक। मकसद क्या है? इमरान खान को रिहा करवाना, बुश बीबी को रिहा करवाना, और असीरान को रिहा करवाना। चलिए ठीक है, अब कल होगी, फिर परसों भी होगी, तरसों भी होगी, देखते हैं ये सिलसिला कब तक जारी रहता है। लेकिन मैंने देखा कि 2-2-2.5 घंटे के बाद उस कैंप में लोगों की तादाद कम होना शुरू हो गई। बहरहाल ऐसा होता है, जो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन अरकान जो थी, सीमी एसडी जहांगीर तरीन की हमशीरा हैं, वो बहुत डिटरमिन्ड होकर वहाँ बैठी रही। ज़रताज गुल वज़ीर भी, गर्मी भी थी, वो भी वहाँ बैठी रही, और आखिर वक्त तक वो वहाँ मौजूद रही, जब तक उमर अयूब ने आकर कैंप के खात्मे का ऐलान नहीं किया आज के लिए। और बहरहाल अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में 2 बार ये तक कहा कि 9 मई के हवाले से जो एहतजाज हुआ
उस पर उनका ये कहना था कि मैंने ये हिदायत की थी कि मेरी अगर गिरफ्तारी हो तो अदारों के सामने एहतजाज करना, यानी दफाई अदारों के सामने, दफाई तनसीबात के सामने और इमारात के सामने। लेकिन उनका ये कहना था कि जी मैंने तो कहा था पीसफुल एहतजाज करें, ये तो वर्कर जो है ना वो खुद ही उन्होंने वायलेंट हो गए। पीटीआई ने तो इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आज जितने भी पीटीआई के लोगों से बात हुई, गौहर अयूब साहब माफ़ कीजिएगा, फिर गौहर अयूब कह दिया, वो गौहर अयूब से मेरी एक्चुअली बहुत अच्छी दोस्त साहब दोस्ती थी, तो और उमर अयूब साहब उनके साहबजादे हैं, तो बाज़ औक़ात ये गलती हो जाती है। बहरहाल वो उमर अयूब साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मीडिया झूठ बोलता है, इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। बाकी भी पीटीआई के जो रहनुमा थे, बैरिस्टर गौहर और बाकी तमाम लोग, उन्होंने भी यही कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक खबर आपको और दे दें इस हवाले से, वो जो कैंप है उसके हवाले से, कि शेर अब्दुल मरवत जो है उस कैंप में नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई मुझे नहीं बुलाते इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। मेरे के एक कलीग ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जब मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं जाऊँगा, नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाऊँगा, मेरी भी इज्जत का सवाल है। बहरहाल बानी पीटीआई के हवाले से ये बातें चल रही थी, पीटीआई मुसलसल तरदीद कर रही है, इमरान खान मानते हैं। अब मैंने पहले भी किसी व्लॉग में ये कहा था कि अब पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई का इमरान खान का जो चाहने वाला है, जो इमरान खान के साथ है, अगर इमरान खान वो खुद भी कहे कि जी मैंने फ़लाँ काम किया अपने बचपन में, जवानी में, मैंने क्रिकेट में जुआ लगाया, तो या कोई भी और अपनी ऐसी मनफी बात अपने बारे में वो अगर कह भी दे, संजीदगी से भी कह दे, तो वो जो है उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जनाब नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अब इमरान खान की बात पर वो अमरना सदाकना कहते हैं, लेकिन वो इमरान खान के हवाले से कोई नेगेटिव बात तस्लीम नहीं करते, चाहे वो इमरान खान खुद ही क्यों ना कह रहे हो। बहरहाल उन्होंने ये फरमाया था, गुज़िश्ता रोज़ मैंने अपने कोलीग्स हैं फैज़, उनसे भी पूछा था और 2-3 और रिपोर्टर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने एक बार नहीं 2 बार ये कहा कि मैंने एहतजाज की हिदायत की थी कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो इन अदारों पर एहतजाज किया जाए, क्योंकि बड़ा जुल्म हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। सलमान अकरम राजा ने भी आज फिर मीडिया से गुफ्तगू की और फिर बाकायदा वो टीवी प्रोग्राम्स में भी शरीक हुए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ ये अदारों के सामने एहतजाज की बात हुई थी और इमरान खान ने कल ये बात की भी थी, आज वो मिलकर भी आए हैं। तो उनका ये कहना था कि जनाब ये तो उनका ये कहना था कि हमारा तो एहतजाज पुरअमन था और उसमें कोई शोरपसंद आ गए तो आप उनको ढूंढें, उनको सजा दें, सारी पार्टी को क्यों दे रहे हैं। बहरहाल वो वकील है, जाहिर सी बात है, वकील ऐसे दलाल नहीं देगा तो मैं आप तो नहीं दे सकते ना। हम आप तो वैसे ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो, और अखलाकियात हमारा बड़ा मसला होती है। वकील जो है बात को घुमाने का माहिर होता है। चूँकि सलमान अकरम राजा उस एहतजाज में शरीक नहीं थे, वो पीटीआई में बाद में शामिल हुए, तो इसलिए सलमान अकरम राजा कहते हैं मैं तो एहतजाज, उनसे कोई पूछे कह के आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं मैं तो चूँकि पीटीआई का हिस्सा ही नहीं था तो मैं तो उस एहतजाज में शरीक ही नहीं था, ना मुझे पार्ट था उसका, तो मैंने तो जो सुना वो बता दिया, मैंने कब झूठ बोला। तो ये होता है। बहरहाल वो अब देखते हैं कि बादी पीटीआई फिर एक मरतबा कब तस्लीम करते हैं। लेकिन इसी रिलेटेड एक खबर है नाज़रीन। खबर यह है कि आज एक कोशिश की गई थी पुलिस की जानिब से कि इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लिया जाए। पॉलीग्राफिक टेस्ट बेसिकली झूठ पकड़ने वाली मशीन का पर टेस्ट होता है। वो लगा दिए जाते हैं, उसके मतलब कुछ सिस्टम लगा दिए जाते हैं, फिर सवालात होते हैं और मशीन पकड़ लेती है कि जहाँ आप झूठ बोल रहे होते हैं। इमरान खान ने ज़रा ये कहते हैं कि इनकार कर दिया वो टेस्ट कराने से। उन्होंने कहा बाद में किसी वक्त जब कराना होगा, अभी मैंने तैयार नहीं हूँ, जब बाद में कराना होगा तो मैं आपको वक्त बता दूंगा, दिन बता दूंगा, टाइम बता दूंगा। बहरहाल मैंने किसी से पूछा, किसी माहिर से, कि इमरान खान की वजह क्या है इनकार की, तो उनका ये कहना था कि मजबूत से मजबूत जहन का आदमी जो है वो भी अगर मशीन पर झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर इमरान खान से सवालात होंगे और वो सवालात क्रिटिकल होंगे 9 मई के हवाले से और इमरान खान उस पर गलत बयान नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और दुरुस्त बात करेंगे तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाएगा। तो बस ये मामला है बेचारे का, अब क्या करें। आसिफ, और ये उनका लीगल राइट है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उससे जितना देर बच सकें वो बचें, वो अपने लीगल राइट्स को इस्तेमाल करना जानते हैं और नक्सल में मौजूदा बेचारे इतनी सारी मुलाकातों के बावजूद भी क़ैद तराई का शिकार है। बहरहाल अब देखते हैं कि वो उनको कब मिलता है। नाज़रीन, अब आते हैं जो असल खैबर पख्तूनख्वा का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में एक तो पीटीआई अभी इस बात से जान नहीं छुड़ा पा रही। मैंने और काफ़ी लोगों से बात की तो उनका भी ये कहना था कि आपका सबका सवाल दुरुस्त है, लेकिन हम क्या करें, तो उस पार्टी में तो कुछ कह भी नहीं सकते।
मामला ये है नाज़रीन कि जो उस दिन बन्नू में एहतजाज हुआ उस पर पीटीआई से सवाल उठते हैं कि भाई पुलिस तो आपकी थी, अब आपकी पुलिस क्या कर रही है, उनकी पुलिस क्या कर रही है, ये हम आपको बता देते हैं। जनूबी इस्लाम में जिसमें बन्नू डिवीज़न है, कोहाट है, डिवीज़न है, डेरा इस्माइल खान डिवीज़न है। ये इनको जनूबी अजला कहा जाता है। लकी मरवत है, करक है और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टाँक है और डेरा इस्माइल खान है, बन्नू है, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान भी इसमें शामिल समझा करें। तो वो ये कहते हैं कि जनाब वहाँ इतना ही है कि वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि जो पुलिस वाले हैं, वो जो मौलाना फजल रहमान ने भी एक बात की थी, उसकी तस्दीक होती है ज़राए के मुताबिक। वो ये ज़राए ये कहते हैं कि पुलिस सरबराह ने ये हिदायत जारी की है कि पूरे तमाम जनूबी अजला में शाम 5 बजे के बाद कोई पुलिस वाला दिखाई ना दे, कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर ना हो, गश्त पर ना हो, रात को आराम से घर पे जाकर सोए। थाने के अंदर भी नहीं सोना, जो थाने के अंदर सोएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर ये कहा यह जा रहा है कि ये अहकामात ज़बानी पहुँचाए गए हैं, क्योंकि तहरीरी शक्ल में इनको लाना ज़रा मुश्किल है। पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई पर ये इल्ज़ाम ट्रेडर्स भी आयद करते हैं कि पीटीआई पर और तालिबान और पीटीआई में एक पेज बने। इसी हवाले से नाज़रीन अब ये कहा इसी हवाले से ये जो हिदायत जारी हुई है उस पर एक और ख़बर ये है कि ये हिदायत की गई है कि सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक थानों में रहना है, ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से अदा करनी है। और बाज़ारों में गश्त भी करना है, गलियों सड़कों पर भी गश्त करना है 5 बजे तक। 5 बजे के बाद ख़बरदार किसी ने गश्त किया तो उनका ये कहना है कि पुलिस हुकाम पर यह भी वादे कर दिया गया है, मकामी पुलिस हुकाम जो हैं जनूबी अजला के, उन पर यह भी वादे कर दिया है कि शाम 5 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक कोई शहादत हुई तो जो शहीद रिवॉर्ड है चंद लाख रुपए का वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उनको मिलेगा जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी देंगे। अब वल्लाह आलम बिलसवाब ये कैसे होता है, क्योंकि शोहदा तो शोहदा है। अगर तालिबान रात को किसी पर हमला कर देंगे, घर पे हमला कर देंगे तो भी तो आपको शहीद अवार्ड देना पड़ेगा ना। बहरहाल नाज़रीन जब तालिबान की बात हुई है तो फिर तालिबान के हवाले से दो खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं तो और उस पर थोड़ा सा तजिया भी कर लेते हैं। बन्नू डिवीज़न में तालिबान के मेरी आज फिर कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि तालिबान के बन्नू डिवीज़न में 17 दफातर काम कर रहे थे, 6 बन्नू शहर में थे, तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं। ताजिरों ने वादे कर दिया है कि ये अगर दहशत गर्दी होगी तो फिर हम आपका मुकाबला करेंगे बंदूकों से। और जब शहरी मुकाबला करने पर आ जाते तो कोई हुकूमत नहीं टिक पाती, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और वो 17 दफातर जो है वो तालिबान ने बंद कर दिए हैं, ताहम वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे। इंडिविजुअल्स को वो जो है वो पकड़ते हैं, सताते हैं। इस हवाले से खबर ये है कि एक ठेकेदार हैं जो इस्लामाबाद में ज़्यादा होते हैं, उनको कहीं बन्नू में ठेका मिला 7 करोड़ रुपए का। उनको कुछ वीडियोज़ उन्होंने भेजे, उनके वर्कर वहाँ काम कर रहे थे, साथ ही फिर उनको ये मैसेज भी भेजा। और ये भी मेरे एक दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने उस दोस्त से मुझे बताया कि वो ठेकेदार साहब को ये पैगाम मिला है कि आप तो 7 करोड़ रुपए का ठेके ले गए मज़े से, 35 लाख रुपए 5% हमें कौन देगा, हमारा है हक है 5%। यानी वो जो इस्लाम के नाम पर जो है वो मुहिमात चला रहे हैं, दहशत गर्दी भी फरमा रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती इस्लाम परस्त बनाना चाहते हैं, वो इस्लाम के नाम पर ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं, बत्ताखोरी भी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने उनको कहा कि 35 लाख रुपये हमें दे दे, जो 7 करोड़ का 5% बनता है। अब देखते हैं उस अल्लाह के बंदे ने क्या करता है। एक आध दिन लगेगा फिर ये इस खबर की तस्दीक तर्दीद होगी कि उसने दी या नहीं दी। लेकिन नाज़रीन अब ये एक इम्पॉर्टेंट खबर और भी है। पीटीएम का बड़ा तस्करा है बन्नू एहतजाज के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि सदर फहरिस्त पीटीएम के लोग हैं जो इसको इस एहतजाज को और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको फ़ौज मुखालिफ सिमत में ले जाना चाहते हैं। इस हवाले से आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कत्ल हुआ था गिलमन वज़ीर का। अब वो गिलमन वज़ीर ओमान में था तो वहाँ वो ओमानी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करता था, वहाँ सियासत नहीं हो सकती, तो पाकिस्तान ने उसको जो है उसकी हवालगी का मुतालबा किया था, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। यहाँ वो आज़ाद था। वो उसके मैंने आपको 2 रोज़ पहले जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसके 2 बार झगड़े हो चुके हैं, एक शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, और एक रज़मक में। वो दोनों झगड़ों के बाद उसने कहा था कि मैं, और वो आज़ाद दावड़ साहब हैं, उनका नाम सामने आ रहा था कि उनसे झगड़ा हुआ था। और फिर वो भाई साहब यहाँ पहुँचे B-17 और उन्होंने ललकारा दावड़ ग्रुप को कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तो उसके बाद वो कत्ल हो गए। हमारे बाद दोस्तों का ये कहना है कि उस गोलियाँ चलाने वालों की वीडियो भी मौजूद हैं।
پھر وہ منظور پشتین اور ان کے ساتھی جو آزاد داوڑ کون ہے یہ نہیں بتاتے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ منظور پشتین اس معاملے کو، پھر اس کی لاش گلامن وزیر کی، جس کو گلامن پشتین بھی کہا جاتا ہے، اس کی لاش کو لے جایا گیا تھا ایک ہیرو کی لاش کے طور پر، کہ پتہ نہیں اس نے کون سا مار کا اثر انجام دیا تھا، حالانکہ ذاتی جھگڑے میں قتل تھا، تو وہاں اس کو لے جایا گیا اور اس کو قومی ہیرو کا درجہ دے کر دفن کیا گیا۔ اطلاع یہ ہے ناظرین، اور میری چونکہ محسن داوڑ سے بھی بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے یہاں بھی تھا محسن داوڑ جب تھے ایم این اے تو ان سے 2-4 دفعہ بات کی تھی، تو انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا تھا، لیکن ان کے جواب سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ ان کے منظور پشتین کے ساتھ بات بن نہیں رہی۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ منظور پشتین کے ساتھ ان کے اختلافات جو ہیں محسن داوڑ کے وہ شدید اختیار کر گئے ہیں، اور انہی اختلافات کی روشنی میں جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا آپس میں تنازعات بڑھ گئے ہیں اور ان کے جھگڑے ہو رہے تھے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، میری تو مجال نہیں ہے کہ وہاں چلا جاؤں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اپنی جان بھی پیاری ہے، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ مزید آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، تمام لوگوں کی حفاظت کرے۔ محسن داوڑ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں جب بھی انہوں نے بات کی اچھی بات کی۔ منظور پشتین جو ہیں وہ پہلے تو وہ اے پی ایس کے حوالے سے کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد وہ انہوں نے پی ٹی ایم بنا کر پاکستان بھر میں ہمدردیاں سمیٹی، اور اب اس کے بعد اس پوری تحریک کو فوج مخالف بنا رہے ہیں۔ حالانکہ واقعات کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح سے منظور پشتین اور ان کے ساتھی ان کو پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔